परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद विच जुड़ बैठे अति सत्कार योग सतसंगी जनों, इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जिथों रोजाना गुरबाणी शब्द विचार देश विदेश घरां विच बैठे अते गुरु दरबार विच बैठ के गुरु विचार सरवण कर रहे सत्कार योग सतसंगी जनों, विचार अधीन अष्टपदी शहीदां दे सरताज धन सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज तिन्हां दी रसना तो उचारण की हुई राग गुजरी अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंक 507 उपर सुभाएमान है। कल दे दीवान विच आपां रहाओ दे बंद अते पहले दो बंदां दी विचार कर चुके हैं। अगलेरे बंदां दी विचार आरंभ करन तो पहला जितने भी गुरु प्यारे सरवण कर रहे हो सारे जाने फतेह दी सांझ करिए। कोई भी रसना गुर फतेह तो वांझी ना रवे। इक्के बार कहण ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने इस पावन पवित्र अष्टपदी अंदर जो विचार बख्शिश किए ने संखेप रूप विच कल वाली विचार ते भी झात पा लईए ताकि लड़ी बन सके। रहाओ दे बंद विच गुरु पिता जी ने विचार दिते सन कि मेरा जो पिता है वो बड़ा धनी है, उहदे विच इन्ने गुण हन कि मैं उहदे गुणां नूं अपनी रसना नाल बयान नहीं कर सकदा। बस उहदे कौतक वेख के उहदे कम वेख के विस्वाद विच चला जाना, हैरान हो जांदा हाँ। रहाओ दे बंद विच जिहड़े गुणां दा जिक्र कीता है बाकी बंदां विच उसदी व्याख्या है। जिवें सतगुर पिता जी ने पहले बंद विच विचार दित्ती सी भी राजे ते दुनिया ते बहुत ने, पर काश किते राजे बनना तुहाडे कोलों को सिख लवे। बहुत दुनिया ते राजे ऐसे ने जिन्हां दे राज विच चाहिया अणचाहिया दुनिया नाल बेइनसाफी हुंदी है, धक्के भी हुंदे ने। जिन्हां दी सुनवाई हुंदी है उन्हां दे हक विच फैसले हो जांदे ने, जिन्हां दी पहुँच नहीं हुंदी उन्हां दे नाल धक्के हो जांदे हन। पर हे अकाल पुरख तुसीं अजिहे राजे हो, तुहाडे राज भाग विच किसे नाल धक्का नहीं हुंदा। तुसीं बेइनसाफी नहीं करदे, तुहाडे घर विच इंसाफ है। ये नहीं भी जिस बंदे ने तुहाडे सामने कोई रिश्वत दे दित्ती, कोई वध चढ़ावा चढ़ा दिता, तुसीं उहदे हक विच फैसला कर देवोगे। जिहदे कोल देण लई कुछ नहीं तुसीं उहदे विरुद्ध फैसला जां फतवा जारी कर देवोगे। इदां दा राज भाग हे अकाल पुरख तुहाडा नहीं है। असल विच गुरु अर्जन साहिब महाराज ये जितने भी गुण बयान कर रहे हैं अष्टपदी विच बड़ी बरीकी मंगदी है। ये अष्टपदी जिन्ने गुण रब विच इस अष्टपदी विच बयान किए ने महाराज चाहुंदे ने हे मनुख ये सारे गुण तू अपने विच पैदा कर सकदा है। जे सारे गुण तेरे विच पैदा हो जाण तो फिर वो दिन ऐसा होएगा दुनिया कहेगी ये व्यक्ति अज पूर्ण तौर पर रब का रूप बन गया। जेड़े गुण रब विच ने ये गुण अज इस व्यक्ति ने अपने जीवन विच धारण कर ले हैं। राजियां वर्गा तेरे विच राज प्रबंध कोई नहीं, तेरे वर्गा जो राज प्रबंध है आम राजियां विच वो राज प्रबंध नहीं है, क्योंकि तू श्रोमणी राजा है। कल दे दीवान विच आपां राज प्रबंध की गल कीती सी। जिमीदार दुनिया ते बहुत ने, धक्के दे नाल भी जमीनां ते कब्जे हुंदे ने। पढ़िया लिखिया करसान अनपढ़ भरा दी जमीन कई वारी हड़प भी जांदा है, धक्का भी कर जांदा है। तेरे वर्गा मालक जिमीदार कोई नहीं, तू धक्का नहीं किसी नाल करदा। हे अकाल पुरख सुखी दुनिया ते बहुत ने, पर उन्हां दे सुख दे मापदंड अपने ने। पदार्थ आना उन्हां दे मुताबिक सुख है, पदार्थ जाना उन्हां दे मुताबिक दुख है।
घर वड्डा बन जाना सुख है, चंगी गड्डी आ जानी सुख है, चंगी गड्डी घरों चली जानी, घर गवाच जाना दुख है। मापदंड अपना है ना, अपनी सोच मुताबिक सुख है, अपनी सोच मुताबिक दुख है। पर मालिक जी काश किते सुखी तुहाडे वर्गा बनना आ जाए। ते मालिक जी कहते हैं दाते दुनिया ते बहुत ने, पर जेड़े दातां दिंदियां दिंदियां कई बार अक जाते ने, थक जाते हैं। वैसे तो कई बार हैरानी हुंदी है, दाते दियां भी अपनियां अपनियां किस्मां हन। असी कई बार किसी गरीब के ठूठे विच 5 रुपये पा के ये महसूस करते हैं ये भिखारी है तो मैं दाता हाँ। मेरे को इन्हें 5 रुपये ले ने, अज रोटी मैं इसनूं खुआई है, मैं ना इसनूं दिंदा ते इन्हें रोटी नहीं सी खानी। ये भरम पाल के बैठ जाते हाँ। पर मैं कई बार महसूस करदा आम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे बाहर भिखारियां दियां लाइनां लगियां हुंदियां ने। असी धार्मिक स्थान तो होंदियां होंदियां जांदियां जांदियां 2 10 20 30 उन्हां दे ठूठे विच पा जाने भी लै चाह पी लई, कुछ छक लई। एक भरम पाल लैने आ मैं इसनूं कुछ दिता है तां इहने अज रोटी खानी है, मैं दाता हाँ। वो भलिया इहदी तां मंग चाह दा कप है, इहदी मंग तां केवल रोटी है, मिल जाएगी ते मंग पूरी हो गई। तू तो 100 रुपया गोलक च पा के 10 लाख की वस्तु मंग के आया है, 50 लाख की वस्तु मंग के आया है। असल विच ये मंगता छोटा है, तू मंगता वड्डा है। यदि मंग छोटी है 5 10 20 30 है, रोटी मिल गई तो मंग पूरी। पर तेरियां मंगां ते पूरियां हुंदियां ही नहीं। एक मंग पूरी हुंदी है तो दूजी खलोती है, दूजी मंग पूरी हुंदी है तो तीजी खलोती है। असल विच जिड्डी वड्डी मंग ओडा वड्डा मंगता। मैं नहीं कह रहा, सतगुरु की बाणी कहती है जगत भिखारी फिरत है। समुचा जगत उहदे विच किसे राजे नूं, किसे आगू नूं, किसे धर्मी नूं, किसे राजनीतिक नूं नहीं बख्शिया, सारे ही जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। दाता एक है। ये मालिक जी काश किते दाते तुहाडे वर्गा बनना आ जाए। दे के चतारिए ना, दे के मन विच ये ना सोचिए मैं दिता है। मालिक जी कहते हैं दातन सिर दाता, तेजन मैं तेजवंशी कहिए, रसियन मैं राता। तेज प्रताप दुनिया ते बड़े लोगों का है, पर घट जाता है समा पा के। पर तुहाडा तेज प्रताप अपने कम्मां करके, बहुत वारी तेज प्रताप लोग बनाउंदे ने लोकां दा। बहुत वारी दुनिया ते दूजे दी वडियाई करके उहदा तेज प्रताप बनाया जाता है। परमात्मा दा तेज प्रताप किसे दे बनाया नहीं बनता, अपने आप च ही तेज प्रताप है। ये सी कल दी विचार। सतगुरु जी अगे लड़ी तुरते ने। गुरुदेव जी कहते ने सूरन मैं सूरा तू कहीं है। असल च सारे परमात्मा दे गुण ने। मैं तेरे केड़े केड़े गुण बयान करा। हे मनुख, जिहो जे तू रब की सेवा करदा है उहो जिहा तू बन जाना है। जैसा सेवै तैसो होवे। ये मन हे मना, जैसा सेवै तैसो होवे, तेहे कर्म कमाहे। जिहो जिहा तू ध्याना है उहो जिहा तू आप बन जाना है। जिद्दां दा किसी ने रब बना के पूजिया उदां दा आप बन गया। जे किसी ने पत्थर बना के रब नूं पूजिया उहदा आप पत्थर बन गया। पत्थर ते असर नहीं होया, उहदे ते भी असर नहीं होया। ये भारत की सभ्यता ऐसी सी भी इत्थे पत्थर बना के भगवान नूं पूजिया गया। पूजन वाले खुद पत्थर बन गए ते पत्थरां दे सामने बड़े जुल्म होए, बड़े अत्याचार होया, बड़ा कहर ढाया गया हमलावरां वालों। पर पत्थरां ते असर नहीं होया। पत्थरां ते असर नहीं होया क्योंकि पूजदे पूजदे खुद पत्थर बन गए। जिहो जे तुसी रब दी पूजा करोगे, जिहो जिहा चिंतन करोगे, सुभावक इहो जिहा हो जाओगे। हुण सानू गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने उस रब दे नाल जुड़न दी गल कीती, ओ जिहदे विच इन्ने गुण ने। वो राजियां वर्गा राजा नहीं है। महाराज कहते जे राजा बनना है तो रब वाल वेख, बेइंसाफी ना कर। दाता बनना है तो रब वाल वेख, एक गुण अपने विच लैके आ। सूरमा बनना है
ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੂਰਮੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮਰਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟੇਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਹਥਿਆਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਿੱਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਕਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਗਾਇਆ, ਉੱਠੋ ਭਾਈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਕਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੱਤਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ।
जे आउंदे भी ने ते अपने भरावां ते जुल्म करने आउंदे हन, अपने अम्मा जावां ते वार करने आउंदे ने। सानू दुश्मन का मुकाबला करना नहीं आया भी किन्नियां ते जुल्म हो रहे ने, जुल्म के विरुद्ध इस हथियार की वरतों करनी सी। भागां वालिओ, जिस दिन गुरबाणी की रोशनी विच सिख नूं सूरमे की परिभाषा की समझ आ गई। वैसे तो साडे कई बार साडे प्रचार की सही विਉਂਤਬੰਦੀ ना होने करके कई आम करके घरां विच ये सोचते ने असी गुरु नानक दे सिख हां। साडी कौम विच एक ऐसा फिरका भी है जिहड़ा गुरु नानक नूं अपना गुरु मनदा है, दसम पातशाह नूं ते अपना गुरु भी नहीं मनदा। पुछो क्यों? कहते जी गुरु नानक साहब ने कोई हथियार की वरतों नहीं की, दसम पातशाह ते जंगां ही लड़ते रहे, इस करके असी गुरु गोबिंद सिंह दे सिख नहीं हाँ, असी ते गुरु नानक दे सिख हाँ। किन्ना असी धरो कमाउने हाँ गुरु नानक की शख्सियत नाल। मैं तो कई बार बेनती करदा हुंदा, हर बंदा अपने कित्ते विच मुहारत हासिल करदा है, किसी के विषय विच बंदे नूं दखल नहीं देना चाहिए। हर बंदे दा अपना विषा है। जे भले तुहाडा विषा ही नहीं गुरमत हैगी तो कम से कम इहदे विच आण के अपनी राय तो ना दिओ, पुछण दा यतन करो। डॉक्टर दे कोल जाके भी पुछण दा यतन करदे भी मैनूं नहीं पता, मैनूं दस मैनूं आ बीमारी है, इहदा इलाज की है। पर बहुत वारी गुरु नानक दे घर विच अपने वल्लों कच घरड़ विचारां दित्तियां जांदियां ने। गुरु नानक साहब की सोच होर सी, दसम पातशाह की सोच होर सी। बाणी नूं नहीं किसी ने पुछया, जो तोहा जुगत साए सहकाया फिर पलटिया। 10 शरीर बदले ने, ना जोत बदली है, जोत का अर्थ है गुण, ना गुण बदले ने ते ना जुगती बदली है। जोत का अर्थ गुण है, जो तोहा जेड़े गुण गुरु नानक साहब विच सन ओह गुण दसम पातशाह तक आए, जिन्हां नूं भाई साहब ने लिखिया 5 प्याले 5 पीर। 5 प्याले सन गुण ते 5 गुरु व्यक्तियों का जिक्र किया। 5 प्याले 5 पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट गए मूर्त हर गोबिंद सवारी। गुरु नानक साहब महाराज जी तो लैके दसम पातशाह जी तक शरीर बाहरों वेखण नूं वख-वख लगे, पर गुण जोत ते उन्हां गुणां नूं जीउण दी जुगती तरीका ये सेम बराबर है, कोई भी ये विच फर्क नहीं है। तो मैं कई बार बेनती करता हूँ ना, जे ना पता होवे पुछण विच किसी कोलों कोई हर्ज नहीं है। पर बहुत बारी असीं अपनियां निजी रायां गुरु नानक दे घर उपर थोपण दा यतन करते हैं, जिन्हों अज बरीकी नाल कड्ढण दी लोड़ है। हे मालक जी, जे सूरमा बनना है कोई तुहाडे कोलों सिखे, तुसीं जुल्म नहीं करदे, अत्याचार नहीं करदे, तुहाडे घर च इंसाफ है। पढ़ो जप बाणी, साचा साहिब साच नाए। मालक जी तुसी आप सच्चे हो, तुहाडा इंसाफ भी सच्चा है, तुहाडा न्याय भी सच्चा है, तुहाडे न्याय विच कोई खोट नहीं है। जिहो जिहा कोई कर्म करदा है ओहो जी उसनूं सज़ा मिलती है। ये खेत शरीर जो बीजिया सो अंत खलोआ आए। इस शरीर रूपी खेत विच कोई जैसा कर्म बीजदा है, जैसा कम बीजदा है, वड्ढना पैंदा है। सतगुर पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहते ने साचा साहिब साच नाए, भाखिया भाओ अपार। ओदी बोली बड़ी प्रेम वाली है, ओदा इंसाफ बहुत ही कमाल दा है। जे वो सूरमा है तो सूरमा केवल किसी गरीब ते जुल्म करने वाला नहीं, वो सूरमा इंसाफ पसंद है। ये गुण गुरु नानक जी दे घर ने अपने अंदर धारण किए। उन्हां गुणां नूं जोत कहा गया, उन्हां गुणां नूं जोत कह के सत्कार ते स्वीकार किया गया। गुरु अर्जन साहब महाराज कहते जे सूरमा बनना है हे व्यक्ति तो ऐसा बन। किड्डी कमाल की गल है, जिन्हें इस अष्टपदी विच रब दे गुण दसे, जे सारे गुण एक व्यक्ति विच पैदा हो जाण, एक व्यक्ति च नहीं दुनिया के हर व्यक्ति च पैदा हो जाण, कि संसार ते कोई दुखी होएगा? संसार ते कोई कोर्ट कचहरी विच केस जाएगा? कोई पुलिस रिपोर्ट जाके करेगा मैनू फलाने ने लुट लिया, फलाने ने मेरे नाल बेईमानी कर ली, फलाने ने ठगी मार ली? जे ये सारे गुण जेड़े इस अष्टपदी विच इस शब्द विच सतगुर ने बयान किए हैं,
हर मनुख अपने जीवन में धारण कर लवे तो कोई औखा नहीं। आम करके एक सवाल किया जाता है, वेखो जी बाणी पढ़नी, पाठ करना, कथा सुननी बड़ी सौखी है, जदों उहदे ते तुरन की गल आउंदी है औखी क्यों लगती है? तो मैं एक विद्वान की पुस्तक पढ़ रहा सी, उन्हें बड़ी कमाल की गजब की गल लिखी है। कहते अपने जीवन चों किसी भी माड़ी आदत नूं छड्डना होवे ना, तो पहला उस बारे सोच लो, इस आदत नूं छड्डण दा मैनूं लाभ की है, तो जे इस आदत ते मैं तुरां तो मेरा नुकसान की है। कहते जदों लाभ ते नुकसान सोचोगे, एक बार हिरदा कंब जाएगा। हुण मान लो किसी बंदे नूं पराया रूप तकण की आदत है, किसी नूं गलत विचार करन की आदत है, तो बंदा एक बार सोचे भी जे ये आदत छड्डां तो कितना सुखी होवांगा, तो जे ये आदत करदा फड़िया गया तो कितना दुखी होवांगा। फिर ये काम छड्डण लग्गियां ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। बस फर्क ये है, मनुख माड़ा काम कर लग्गियां सोचदा नहीं है, ये बारे विचार नहीं करता कि यदा मैनू लाभ की होएगा, मैनू नुकसान की होएगा। सतगुरु जी कहते ने, सूरन मैं सूरा तू कहीं, भोगन मैं भोगी। संसार ते भोगी बहुत ने, वकार भोगण वाले भी ने, पदार्थ भोगण वाले भी ने, पर चंगे गुण भोगण वाले भी ने। पर मालक जी तुहाडे वर्गा भोगी कोई नहीं। गुरु नानक साहब महाराज जी का बड़ा प्यारा वाक है। गुरु नानक पिता महाराज कहते ने, राम रवंता जानी है। कई कहते ने फलाना बंदा रब नूं पहुंचिया होया है, फलाना व्यक्ति रब नाल एक मिक है। निशानी पता की है? परमात्मा नूं पाउण दी, परमात्मा दा सिमरन करन दी, परमात्मा दी इबादत करन दी निशानी वेखो किड्डी प्यारी है। राम अकाल पुरख, रवंता उन्होंने रवण वाला, उन्होंने याद करने वाला, उन्होंने जीवन वाला। राम रवंता जानिए, एक माई भोग करे। दो मावां ने साडे इस मन दियां, एक अविद्या अज्ञानता, एक बुद्ध अकल सियाणफ। कहते जेड़ा व्यक्ति कहता ना फलाना बंदा बड़ा रब नूं याद करता है, फलाना व्यक्ति रब दे बड़ा ही नेड़े है, कहते निशानी आ है, वो एक मां नूं भोग जाएगा, एक मां नूं खा जाएगा। राम रवंता जानिए, एक माई भोग करे। भोगण दा अर्थ हुंदा है खा जाना, निगल जाना। वो अपने जीवन चों अविद्या अज्ञानता रूपी मां नूं निगल जाएगा, भोग जाएगा, खा जाएगा। रब ऐसा भोगी है, उहदे कोल अविद्या ना दी, अज्ञानता ना दी कोई भी चीज नहीं है। राम रवंता जानिए, एक माई भोग करे ताके लक्षण जानी। आ लक्षण है उस बंदे दे जेड़ा कहंदा मैं रब दे बहुत नेड़े हैं, मैं परमात्मा पा लिया है, मैं ते परमात्मा हुण एक ही हाँ। आ उहदे लक्षण ने। ताके लक्षण जानिए, खिमा धन संग्रह। उहदे कोल खिमा दा धन होएगा, वड्डी तो वड्डी को वधीकी कर जाए, उहदे अंदर जरन शक्ति होएगी, वो अग बबूला नहीं होएगा। वो जैलसी विच आण के किसी का नुकसान नहीं करेगा, वो किसी ते धक्का नहीं करेगा, उहदे अंदर जरन शक्ति होएगी। पर जिन्हां बारे असीं प्रचार करते हैं रब दे बड़ा नेड़े है, परख करके वेख लियो जरन शक्ति किन्नी क है, किन्ना क मादा है किसी दी गल जरन दा। कोई गल कह जाए तो उन्होंने अपने ते जर लेना। कई बंदे कहणगे मैं बहुत रब दे नेड़े हाँ, कहण दी लोड़ नहीं। ये सहनशीलता तो पता लग जाता है, धीरज ते टिका तो पता लग जाता है। यह है भोगना। रब एडा वड्डा भोगी है, उहदे वर्गा भोगी कोई नहीं। गुरु क्या सिखा, तेनू भी किते भोग करना आ जाए, पर कादा तेनू अविद्या खानी आ जाए, अज्ञानता खानी आ जाए, वहम खाने आ जान, वहम खा जाएगा, तेरे अंदर गुण वध जाणगे। तू बुरियां आदतां नूं निगल जा, तेरे अंदर चंगियां आदतां वध जाणगियां। ताई तो सतगुर ने बाणी च कहा सी, अवगुण छोड़ अवगुण छड्ड। की करिए महाराज? अवगुण छोड़ गुणा को धावो। गुणा नूं धा, गुणा वाले बन्ने भज ते अवगुण छड्ड। पर असीं उल्ट करते हैं, असीं अवगुणा वाले बन्ने भजदे हां ते गुणा वाले बन्ने तुरिया ही नहीं जाता, कदम पुटिया ही नहीं जाता।
सतगुरु जी कहते अवगुण छोड़ गुणा को तावो। महाराज क्यों, ਇਹਦਾ कारण भी दसो ना भी गुणा ते अवगुणा च फर्क ही है। तो सतगुरु जी की कहते हैं गुण करके पछताउणा नहीं पैंदा ते अवगुणा करके पछताउणा पैंदा, आ फर्क है। महाराज कहते हैं अवगुण छोड़ गुणा को तावो कर अवगुण पछता ही जियो। क्योंकि जे ते जिंदगी च गुण होणगे ते कदी भी तेनू पछताउणा नहीं पवेगा। पछताउंदा बंदा कौन है, जिहदी जिंदगी च अवगुण वध होण। गुणा वाले नू कदी भी पछताउण दी लोड़ नहीं पैंदी। तजर्बा कर लो जिंदगी च कदी भी, जिस इंसान की जिंदगी च गुण ज़्यादा होणगे उन्होंने कदी भी पछतावे का सामना नहीं करना पवेगा, कदी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पवेगा। तो सतगुरु जी कहते जे भोगी बनना है तो इदां दा बन। रब बहुत वड्डा भोगी है, पर उन्हें किहड़ी चीज़ भोगी है, उन्हें बुरियां आदतां नूं खा लिया, अविद्या खा ली, गुण वध गए, एक माई भोग करे। काश किते तैनूं भी ऐसा भोगी बनना आ जाए। सतगुरु जी कहते हैं गृहस्थन मैं तू बड़ो गृहस्थी जोगन मैं जोगी। महाराज गृहस्थी दुनिया ते बहुत ने, पर तेरे वर्गा गृहस्थी कोई नहीं। कमाल दी गल, साडे वर्गा गृहस्थी क्यों नहीं? इत्थे ते बंदा कहंदा जिड्डा वड्डा मैं गृहस्थी हाँ कोई है ही नहीं। बच्चे मेरे चंगियां यूनीवर्सिटियां च पढ़ते ने, चंगे खाने खवाना उन्होंने, चंगे कपड़े उन्होंने कोल, चंगा घर उन्होंने कोल, चंगी जमीन उन्होंने कोल, हर प्रकार की सुख सहूलत। फिर गृहस्थी की निशानी की है? पहली आ ध्यान देना। हुण हम करके ना साडे समाज विच जदों धार्मिक थावां ते कुछ ग्रंथी प्रचारक रागी नियुक्त करने हुंदे ने, एक मापदंड रखिया जांदा है साडे समाज विच। असीं घर किराए ते देना होवे ना, ते आम करके साडा एक मापदंड हुंदा है भी फैमिली वाला परिवार रखिया जाए। किसी नूं किराए ते कमरा देना है तो उहदी फैमिली होवे, बच्चे होण, परिवार होवे। कल्ले व्यक्ति नूं कमरा देण लगे असीं डरदे हां, अंदरों खौफ खाने आ। क्यों? साडे मन च ख्याल हुंदा है भी कोई घटना ना वरता जाए, पर यह जरूरी नहीं। कोई गारंटी है भी बंदा पत्नी दे हुंदियां बच्चे दे हुंदियां बेविचारी नहीं हो सकता? इस बरीकी नूं समझना। रब वर्गा गृहस्थी क्यों नहीं? गृहस्थी तो दुनिया ते बहुत ने, पर बाणी च सतगुरु जी कहते तेरे वर्गा गृहस्थी कोई नहीं। इत्थे गृहस्थी अखवाउण वाले भी पराए थवां ते मूँह मारते ने जाके, इस करके रब जी तेरे वर्गा गृहस्थी कोई नहीं। इत्थे पोतरे हो जाते ने, फिर भी बंदा बेविचार करता फड़िया जाता है, चाहे औरत है चाहे मर्द है। मैनूं माफ़ करना, लाइव तुसीं सुन रहे हो, अंकड़े अखबारां च नित प्रति आउंदे हन। रब वर्गा गृहस्थी कोई नहीं, गुरु वर्गा गृहस्थी कोई नहीं। आ पिछे जे एक नवां मापदंड कढ़िया गया सी, गुरुद्वारे प्रचारक ग्रंथी रखना होवे ते विआहिया होवे। क्यों? कहंदे ओहदियां शिकायतां। ये जरूरी नहीं। जिसने वकारां तो रहत होना है वह कुवारा भी हो सकता है, जिन्हें बेविचारी होना है पोतरियां वाला भी हो सकता है। इत्थे वड्डे वड्डे बंदे भी कई बार बेविचार करते फड़े जाते हैं। सतगुरु जी ने बाणी च फैसला दिता है, कहते कभी समझ के वे गृहस्थी कौन है। सतगुरु जी ने जोगी दे नाल वार्तालाप की, बड़ा प्यारा बचन किया महाराज ने। कहते सो गिरही आ गुण है गृहस्थी दे, क्योंकि गृहस्थन मैं तो बड़ो गृहस्थी, तेरे वर्गा रब जी गृहस्थी कोई नहीं। आ गुण ने गृहस्थी दे। कोई समझे मैं 4 लावां लै लियां, पुत विआह दिता, हुण नहीं भी विचार करेगा, की गारंटी है? बड़ियां धीआं रो रही ने जिहड़ियां कहंदियां मैं विआह करा के भी पति मेरे कोल नहीं है। माफ़ करना, ये समस्यावां सानू गुरु की गोद विच बैठ के हल करन दी लोड़ सी, असीं नहीं कर सके। घर टुटे पए ने, त्रेड़ां पईयां ने, मनुख बेविचार की बिरती तो नहीं हट सकिया। रब जी तेरे वर्गा गृहस्थी कोई नहीं। जे किसी ने ये गुण दसे महाराज ने, जे तू राजा बनना तो रब कोलों सिख, दाता बनना तो रब कोलों सिख, गृहस्थी बनना तो रब कोलों सिख। भलिया तू 4 लावां लैके भी अजे गृहस्थी नहीं बनया। सो गिरही जो निग्रह करे, निग्रह कहते ने वकारां तो अपने मन नूं रोकना। गृहस्थी कौन? जिन्हें अपने मन नूं वकारां तो रोक लिया, जिन्हों अपनी पत्नी ही दिसदी है, जदों दूजी औरत वाल वेखदा है वड्डी है
ते मां है बराबर दी है, ते भैन है छोटी है, ते धी है। समझ लो गृहस्थी दी सीढ़ी चढ़ रहे है, समझ लो मंजिल तय कर रहे हैं, मंजिल तक पहुंच जाएगा। सो गिरही जो निग्रह करे। वैसे ना पुत्रां धीआं दे आनंद कारजां ते ऐसी व्याख्या होने की लोड़ सी, पर कोई नहीं करता उत्थे, ते कलाकारां ने इस जगह ले ली। उत्थे ना कोई ढाडी ना कोई कवीशर प्रचारक जाता है, असी आरकैस्ट्रा सादे हैं। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨੋਹ ਨਹੀਂ ਆਕੇ ਲੱਗਦੀ ਜੀ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਕਲੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ लगन जन्म वजोग, खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। मिठा करके खाया कौड़ा उपजया साध। मिठा करके बड़ा मिठा कर करके खाने, पर उहदे विचों स्वाद मुड़ के बड़ा कौड़ा निकलता है। कोई भी संसार ते काम है लगता बड़ा मिठा है, पर स्वाद बड़ा कौड़ा। बेसवादी कर दिंदा जिंदगी नूं, बेसवादी जिंदगी किरकिरी हो जाती है। एक बचन साझा करा साध संगत, गृहस्थी के गुणों के नाल एक गल होर चलती गई। गृहस्थी वो है जप तप संजम भीखिया करे। जप का मीनिंग ओदी याद, तप का अर्थ है सेवा, संजम का अर्थ है वकारां वालों मन नूं रोकना। ये उहदे वास्ते भीखिया होवे, ये दात मंगे अपने गुरु कोलों। जप तप संजम भीखिया करे, पुण्य दान का करे शरीर, अपने शरीर नूं चंगे कामां लई वरते। सो गिरही गंगा का नीर। तैनूं किसे गंगा ते इशनान करन दी लोड़ नहीं। ऐसे गृहस्थी दे कोल बह, ऐसे गृहस्थी दे कोल बैठियां भलिया तेरे जिंदगी चों वकार मुक जाने ने, तू सोहना इंसान बन जाना है। भागां वाले गुरसिखो, मनुख किसे हॉस्पिटल च इलाज कराउण जांदा है ते जिहड़ी बीमारी मनुख नूं लगी होवे, डॉक्टर कहे ये बीमारी मैनूं भी लगी है, ते मरीज इलाज कराउण लग्गिया 100 बार सोचेगा जिहड़ा वैद अपना ही नहीं इलाज कर सके वो मेरा कित्थों करेगा। किसी स्कूल विच बच्चे की एडमिशन कराउणी होवे, पहलां उस स्कूल का रिजल्ट वेखदे आ, इत्थों दे पढ़े बच्चे कित्थे कित्थे किहड़े किहड़े कॉलेजां च गए, किहड़ियां किहड़ियां यूनीवर्सिटियां च गए। उत्थों दे स्कूल वाले दसदे ने साडा पढ़िया बच्चा सीधा ही फलाने कॉलेज विच उन्होंने एडमिशन मिली, फलानी यूनीवर्सिटी च गया। साडे पढ़े हुए बच्चे DGP तक गए ने, SSP दियां पोस्टां सीधियां मिलियां ने उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का जज लगा साडे विद्यार्थी पढ़िया होया, साडे स्कूल का पायलट बनया साडे स्कूल का पढ़िया, ते आपां बिना झिझक अपने बच्चे की एडमिशन करा दिंदे हां। पर जे स्कूल वाले पहले ही कहण भी साडे स्कूल का रिजल्ट कदी सही नहीं आया जी, साडे पढ़े तो बेचारे सब्जियां वेचते फिरदे ने, साडे पढ़ाए हुए तो बूट पालशां करते फिरदे ने, ते बंदा सोचदा भी ये काम तो मैं पहला भी करदा, फिर मैं उस स्कूले जावां जिथों दे पढ़े नूं चंगी कोई नौकरी मिल सके, क्योंकि मैं पैसा खर्च करना है। भाई साहब भाई गुरदास जी की एक बित पढ़द्या पढ़द्या एक कवित ते ध्यान आन के टिक गया भी गृहस्थी विच कैसा गुण होना चाहिए, कैसी जिम्मेवारी होनी चाहिए है। मनुख उस डॉक्टर दे कोल इलाज कराउण जाएगा जिहड़ा डॉक्टर दावा करे ते कवे मैं तेनू इन्हां बीमारियां तो मुक्त करा देवांगा, पर डॉक्टर आप उन्हां बीमारियां च खचत होवे, मरीज इलाज कर लग्या सोचेगा तो जरूर है ते आप मरिया पिया बेचारा। गुरु बारे भाई गुरदास ने लिखा सतगुर पूरा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे। जिहड़ियां रोगां दा इलाज दुनिया कोल नहीं, उहदा इलाज गुरु कोल है। हुण मनुख मरिया पिया है, वकारां दे नाल खचत होया है, पाठ पूजा गुरुद्वारे क्यों हुंदा है कि मैं बीमारियां तो रहत हो सकां। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं बाहर की अगन बुझत जल सरता कह। नदी तो बाहर किसी बेड़ी नूं अग लग जाए, किसी किश्ती नूं अग लग जाए, तो नदी विचों पानी लिया के किश्ती दे उपर पानी पा के अग बुझाई जा सकती है, पर जिहड़ी किश्ती बेड़ी किसी नदी विच तैर रही होवे ते उहनूं अग लग जाए
किड्डी हैरानी होएगी ना भी पानी विच रहिंदे ही अग लग गई, हुण तेरा की बचा है। जे ते पानी पाउने आ तू डुबदी है, जे नहीं पाउंदे तू सड़दी है, तेरा ते हुण कोई इलाज नहीं है। बाहर की अगन बुझत जल सरता कै, नाव में जे अगन लगे कैसे कै बुझाइए। नाव बेड़ी, हुण जे किश्ती नूं अग लग जाए तो बुझावांगे किवें। दूसरी उदाहरण कहंदे व्यक्ति चोरां तो डरदा होया किसी किले च जा वड़दा है। चोरां तो डरदा होया किसी किले च जा वड़िया, पर किले दे विच ही उहनूं किले दे मालकां ने लुट लिया। बाहरों भज्जा, बाहर से भाज ओट लीजे कोट गढ़, पर गढ़ में जो लूट लीजे कहो कत जाइए। गढ़ विच ही उहनूं लुट लिया, दसो हुण बेचारे दा राखा कौन है, उहनूं बचाएगा कौन। तीजी उदाहरण भाई साहब ने बख्शिश की। कहणगे चोरन के त्रास, बंदा चोरां तो डरदा होया राजे दे कोल गया, राजा जी मैनूं इंसाफ दवाओ, मैनूं चोरां ने लुट लिया, मेरा माल खो लिया। चोरन के त्रास जाए शरण गहे नरेंद्र, नरेंद्र मीन राजा, ते राजा ही बेईमान हो जाए, मारे महीपत जियो कैसे कह बचाइए। राजा आप ही मार देवे उस चोर, उस व्यक्ति नूं जिहड़ा चोरां तो डरदा राजे कोल आया सी, बेईमानियां तो डरदा राजे कोल आया सी, राजा ही मार देवे। उस बंदे दा कोई थां है और कोई जिथे जावे? कोई थां नहीं ना। हुण मेन नुकते ते आए भाई साहब, गल कीती मेरी, मैं अपने ते लाउणा पहलां। कहंदे माया डर डरपत हार गुरुद्वारे जावे। बंदा काम तो बचदा होया, क्रोध तो बचदा होया, लोभ तो बचदा होया, ईरखा तो बचदा होया, बुरियां आदतां तो बचदा होया मेरे कोल आया। भाई साहब तुसीं अरदास करो, भाई साहब तुसीं मेरा हल करो। ते साडे वर्गा बंदा ही उहनूं लुट लवे, दसो बंदा जाएगा कित्थे? है कोई थां, कोई होर थां टिकाणा है बंदे दा? अज नौजवान पीढ़ी नूं कोस बहुत रहे हैं, नौजवान पीढ़ी पतत होगी, नशियां च गलतान होगी। वो जावे ते जावे किधर? कोई रोल मॉडल नहीं है सामने, कोई आदर्श नहीं है सामने। स्टेजां ते प्रचार करन वालियां नूं विचार करदे वेखिया उन्होंने, बेईमानी ते ठगियां करदियां वेखिया। मैं कल जिहड़ा अंकड़ा तुहाडे सामने रखिया सी दोबारा रख देना। कल भी 15 तो 20 फोन आए ने इस संबंध विच, खास करके मैनेजरां दे फोन आए ने। उन्होंने ना दसन तो गुप्त रखे भी ना दस्यो। 32 अखंड पाठ इक्के परिवार ने रखाए ने, पर कीते नहीं हुक्मनामे घर भेज दिते उन्होंने। ये गलती, वैसे गलती हर बंदा कर सकता है, गलतियां हर बंदा है, भुल्लण वाला बंदा है, किसी को भी हो सकती है, मेरे को भी हो सकती, पर एक दो बार। पर गलती ते गलती करे फिर उसका की इलाज है? कोई है इलाज? ऐसे परिवार वाले कित्थे जाणगे? वो दस रहे सन कि जदों असीं फड़े ते रिश्वत दित्ती 20,000 रुपया भी साडा पाज उगड़ ना जाए। दास धुंदे पिंड का रहने वाला है, लुधियाने सर्विस करता है। गोविंदवाल साहब की घटना है, मैं तो हैरान हो गया, कंब गया भी कैसे व्यक्ति खुद नशा पीण वाले। हुण तां दुखांत है, किसी MLA MP की मां मरदी है तो लंगर गुरु घरों बन के जाता है। किसी MP MLA की मां चढ़ाई करती है ना, तो दाल दियां देगां गुरु घर च तैयार होंदियां ने। असी बड़ी शरधा दे नाल गुरु की गोल च पैसा पाउने, शायद किसी प्रचार फंड में लगना है। बहुत वारी गुरु दियां गोलकां दा पैसा शराबां ते वरताया जाता है, नशियां दे विच रोड़िया जाता है। पर गल कर रहे सी भाई गुरदास जी दे उस कवित दी। भाई गुरदास तुसां ते कहा बंदा डरदा होया वकारां तो आण के बह जाए गुरु कोल, पर इत्थे भी कोई लुट लै। पता है साका ननकाणा क्यों वापरिया सी? सिंधी जज एक रिटायर होया, अपनी धी ते अपने पुत नूं लैके ननकाणा साहब गया। जदों साका ननकाणा जे वापरिया नहीं सी, उतों पहिलां 13 सालां दी धी नाल लेके गया, पुत लैके गया, पत्नी नाल लैके गया। उत्थों दे महंता ने उहदी धी दा मूँह काला कर दिता, इज्जत लीलो लीर कर दी। इक्को रात ही रहा, दूजी रात उस सिंधी जज नूं रहण दा मौका नहीं मिलिया। उस तो बाद घटनावां सामने आईयां कि अज इन्ना विचार होया इत्थे
ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ 1921 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਸੂਟਕੇਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਮੰਨਤਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੀ ਜੱਜ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਰਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਸਿੰਧੀ ਜੱਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਾਇਆ ਡਰ ਡਰਪਤ ਹਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵੇ, ਤਹਾਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪੇ ਤੋ ਕਹਾਂ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੀ ਦੂਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ। ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਸ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਸਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਬੀਰ ਜੋ ਗ੍ਰੇ ਕਰੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਕਬੀਰ ਜੋ ਗ੍ਰੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ। ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਰਾਗ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਆ ਕਈ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਫਰੀ 500-500 ਲੜਕੀ ਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। NRI ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਖੜ ਕੇ 50,000 5,000 ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣ ਕੇ 500 ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ। ਲੋੜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਏਗਾ? ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗਾ ਖੁਦ ਆਪ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੋੜ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਬੱਚੇ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਡਾ ਵਜਨ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਲਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆ 500-500 1000 ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ? ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਚਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮੀ ਬਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾ। ਪਰ ਜੇ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਖਚਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ, ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ,
रब दा एडा वड्डा परिवार है, साढ़े ते 4 जी ने, 4 जियां नूं पालण वास्ते ठगियां, बेईमानियां, ओवर टाइम, दिन रात भज्जे फिरदे आ, फिर भी साढ़े खर्चे पूरे नहीं हुंदे, क्योंकि लोड़ां वधा लियां, खर्चे पूरे नहीं हुंदे। कहंदे जे गृहस्थी बनना है तो रब कोलों गुण लै। रब बहुत वड्डा गृहस्थी है ते ईमानदारी नाल सारियां नूं इक्को जिहा पाल रहा है। हुण कई वारी बाप माँ गृहस्थी हुंदे ने पर बच्चों नूं इक्को जिहा नहीं पालदे, वितकरा करदे ने, एक नूं वध देना दूजे नूं घट देना, एक दे वल वध ध्यान देना दूजे वल घट ध्यान देना। रब इदां दा गृहस्थी नहीं। रब हवा दिंदा है ते सारियां नूं दिंदा है, वरखा हुंदी है ते सारियां ते हुंदी है, सारियां नूं इक्को जिहियां सुख सहूलतां प्रदान करदा है। गृहस्थी दे गुण लैणे ने, हे व्यक्ति रब कोलों लै। सतगुरु जी कहंदे हन, गृहस्थन मैं तू बड़ो गृहस्थी, गृहस्थियां विचों तू बहुत वड्डा गृहस्थी है। जोगन मैं जोगी, वैसे जेड़ा जोगी होवे वो गृहस्थी नहीं हुंदा, जेड़ा गृहस्थी होवे वो जोगी नहीं हुंदा। पर गुरु नानक दे घर विच राज जोग तै माणियो। गुरु नानक राजा भी सी, गुरु नानक पातशाह जी जोगी भी सन। जोग दा अर्थ हुंदा है मिलाप, जोगी दा अर्थ हुंदा जेड़ा मिलाप वास्ते तुरिया होवे। जेड़ा मिलाप वास्ते तुरिया होवे उहनूं कहंदे ने जोगी। ते जोग दा अर्थ है मिलना, मिलाप करना। राज जोग तै माणियो। गुरु नानक ने राज भी माणिया ते जोग भी माणिया। वैसे इस भारत में जिन्ने भी जोगी ने वो गृहस्थी नहीं, जेडे गृहस्थी नहीं वो जोगी नहीं, क्योंकि उन्हें सोचा रब नूं पाउण लई गृहस्थ रुकावट है। जेड़ा गृहस्थी है वो सोचता है मैं रब पा नहीं सकता, इस करके जिन्हें गृहस्थ त्यागया उहदे कोल जावां, वो रब मैनूं अपने कोलों विखा देवेगा। पर आ सारे गुण दसे महाराज ने, कहंदे रब गृहस्थी भी है ते रब जोगी भी है, ते इहदा सिख भी बन सकता है। पर किहो जिहा जोगी? पढ़ो जप बाणी। मुंदा संतोख शर्म पत झोली। जे तू जोगी बनना है तो गुरु नानक साहब जी दे कोलों पुछ, तेरे कोल कच दियां मुंदरां ना होण, तेरे कोल संतोख होवे, समझ लो तेरे वास्ते मुंदरां ने। तू जोगी ऐसा बन। मुंदा संतोख शर्म पत झोली, तेनू भीख ना मंगनी पवे, तेरे वास्ते शर्म मेहनती तेरे वास्ते झोली होवे। शर्म पत झोली ध्यान की करें बेपूत, तेनू शरीर ते स्वाह मन की लोड़ नहीं, तेरे ध्यान विच ही होवे। ये सब विनाश होने वालियां चीज़ां हन। खिंथा काल, तू अपनी हर वक्त मौत नूं कोल समझे, तेरे वास्ते खिंथा होवे। कुवारी काया जुगत, वकारां तो अपने मन नूं बचा के रखना, तेरे वास्ते जोग दी जुगती होवे। कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत, तेरे वास्ते गुरु दे उपर भरोसा विश्वास शरदा, ये तेरे वास्ते डंडा होवे। आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत। जोगी बनना तो इदां दा बन ताकि रब दे नेड़े हो सके। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं। करतन मैं तू करता कहीं है, करते दा अर्थ है काम करने वाला। दुनिया के अंदर काम करने वाले बहुत ने पर पुरख बहुत घट ने, पुरख एको ही है। करते दा अर्थ मैं बनाने वाला, पुरख दा अर्थ है बना के जिम्मेवारी लैण वाला, भी मैं बनाया है, ये विच मैं बैठा हाँ। जिन्नियां भी किरतां बनाइयां करतियां ने, किरत बनाउण तो बाद करता अलग हो गया, पर रब जी ऐसे करते ने बना के विच बैठे ने। किसी भी किरत नूं बनाया है उहदे तो अलग नहीं होए, वो किरत दे विच बैठे ने ते जिम्मेवारी लैंदे ने मैं बनाया है। करतन मैं तू करता कहीं है, आचरण में आचारी। करैक्टर वाले, किरदार वाले, धार्मिक रस्मां करन वाले दुनिया ते बेअंत, पर तुहाडे वर्गा कोई नहीं। क्योंकि तुसां जो रस्म कीती, जो मर्यादा निभाई, वो उच्चे आचरण नूं तैयार करदी है। ते महाराज मैं भी चाहुंदा मेरा भी उच्चा आचरण बन जाए, तुहाडे वर्गा, तुहाडे वर्गी सोच बन जाए। साहन मैं तू साचा साह, शाहूकार दुनिया ते बड़े ने पर कंजूस भी हैगे, वितकरे करने वाले भी हैगे, किसी की लोड़ पूरी करन ते मुड़ के ताना देने वाले भी हैगे। पर तुसीं एक अजिहे शाहूकार हो, ताना मेहना नहीं दिंदे, तुहाडे कोलों वस्तुआं दी कदी थुड़ नहीं आउंदी। शाहन मैं तू साचा शाह,
ਵਾਪਾਰਨ ਮੈਂ ਵਾਪਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋ, ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਣ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੋ। ਦਰਬਾਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੋ ਦਰਬਾਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਬੜੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਰਬਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਬਾਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੋ ਦਰਬਾਰਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਾਲਕ ਟੀਕਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ। ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਧ ਏਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਪਾਲਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਫਸ ਜਾਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਬਲੀ, ਤੇਰੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਫਸਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਵੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਤੱਕ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਰਧ ਐਸਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਪਾਲਕ ਨੇ ਉਹ। ਲਖਮੀ ਕੇਤਕ ਗਨੀ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਜੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੰਖ ਹੈ ਨਾ। ਲਖਮੀ ਕੇਤਕ ਗਨੀ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਗਨ ਨਾ ਸਕੋ ਸੀਕਾ, ਸੀਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਨਾਮਨ ਮੈਂ ਤੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਿਆਂ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭੋਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਇੱਕੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਣੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾਮਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਨ ਮੈਂ ਤੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮਾ, ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ, ਨਾਮਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨਵਾਨ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਜੁਗਤਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜੁਗਤਾ, ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਗਤੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨਨ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਹੋ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨੀ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਸਿੱਧਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸਿੱਧਾ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰਮਨ ਸਿਰ ਕਰਮਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਉਦਮੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਉਦਮੀ, ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ। ਇਹ ਗੁਣ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ, ਹੁਕਮਨ ਸਿਰ ਹੁਕਮਾ। ਆਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਹੁਕਮ ਤੇ ਗਲਤ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ। ਕੁਦਰਤ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਣ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਮੁੱਚੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ। ਪਛਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਬਚਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।